हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 हिंदी व्याकरण अध्याय 5 संज्ञा के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपकी बुक में देखिए, सबसे पहले चैप्टर कभी भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करिए तो अपने साथ अपनी बुक ले लीजिए और एक रफ और पेन। ठीक है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें लाल गुलाब बहुत पसंद था और ये बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। इन सभी में आप देख रहे होंगे रेड कलर के जो है कुछ शब्द हैं। ठीक है, वो क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति का नाम है। भारत क्या है? एक स्थान का नाम है। ठीक, गुलाब क्या है? एक वस्तु है। ठीक है, और प्यार क्या है? प्यार है भाव। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो रेड कलर है ये संज्ञा है। इससे क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा भावों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा से ही हम सबकी पहचान करते हैं, नाम से ही हम सबकी पहचान करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इसे 5 प्रकार के भी कहते हैं। संज्ञा के जो मेन भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और 2 और भी संज्ञा होती है। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो, ठीक है, किसी भी मतलब पर्सनल उसी का नाम हो। जैसे प्रतिभा पाटिल इसमें चित्र में दी हैं। ठीक है, शिव जी दिए हैं, लाल किला दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिभा पाटिल व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक, शिव जी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है, और लाल किला एक स्थान का नाम है। ठीक है, तो ये नाम हो गए। ठीक है, तो ये नाम क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए छात्र, छात्र भी एक जाति है, आप ऐसा जाति मत समझिएगा। ठीक है, और उसके बाद पशु, पशु के अंदर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं ना, बहुत सारे पशु आ जाते हैं, तो एक सभी पशु मिलकर उनकी जाति क्या होती है? पशु होती है। फूल के अंदर भी कई सारे फूल आते हैं, लेकिन उन सब की जाति क्या होती है? फूल ही होती है। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। या ये भाववाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी के भाव, दशा, गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि यह सभी के बारे में क्या बताता है? उसके गुण बताते हैं, उसके दोष बताते हैं, उसकी अवस्था बताते हैं। ठीक है, उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी गुण है। ठीक है, तो ईमानदारी क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। चोरी ये जो है दोष है, ये क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। पूजा, पूजा ये दशा है, अवस्था है। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, किसी अवस्था में है, ठीक है, ध्यान की अवस्था में है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती, ये सब क्या हो गए? लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, धातु से, इनको इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। लास्ट है समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जातिवाचक और समुदायवाचक में अंतर है। कभी कभी क्या होता है, समुदायवाचक और जातिवाचक में भेद नहीं कर पाते हैं लोग। जो जातिवाचक होता है उसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, लेकिन जो समुदायवाचक होता है उसमें संपूर्ण जाति का नहीं, एक समुदाय, कई लोगों के ग्रुप का। ठीक है, कई लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका यहाँ पे अर्थ निकल के आता है। जैसे सेना, सेना में भाई लड़के भी जाते हैं, लड़कियाँ भी जाती हैं, है कि नहीं?
तो लड़का और लड़की क्या हो गई, लड़का हो गया जातिवाचक, लड़के में कई तरह के लड़के आएंगे ना, राम मोहन सोहन, काला गोरा लड़का सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेना में सभी सैनिक रहते हैं, तो सैनिक क्या हुआ, एक समुदाय हुआ। जैसे परिवार, परिवार भी एक समुदाय हुआ। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हुआ या चाबी का गुच्छा हुआ, ठीक है, ये सब क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा होगा। अगर गाय भैंसों का झुंड भी कहा जाता है कि झुंड है, जानवरों का झुंड, तो झुंड क्या होगा, समुदायवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। बच्चों, यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इस अध्याय को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। धन्यवाद।